नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का नाम हो। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर विचार करेंगे, कष्टों के बीच आशा। जीवन में हम सभी ने किसी न किसी रूप में कष्टों का सामना किया है, चाहे वह बीमारी हो, आर्थिक तंगी, रिश्तों में तनाव या हृदय की गहरी पीड़ा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इन कष्टों के बीच भी आशा है। आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें कैसे सिखाती है कि परमेश्वर के साथ हम हर परिस्थिति में आशा पा सकते हैं। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। हे प्रभु, हम आपके सामने आते हैं। आज आपके वचन के माध्यम से हमें प्रेरित करें और हमारे हृदय में आशा का दीप जलाएं। हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव करने दें। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि इस संसार में कष्ट अपरिहार्य है। यूहन्ना 16:33 में यीशु कहते हैं, इस संसार में तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु यह नहीं कहते कि कष्ट नहीं आएंगे, बल्कि वे हमें आश्वासन देते हैं कि कष्टों के बीच भी वह हमारे साथ हैं। उदाहरण अय्यूब की कहानी। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, उसका परिवार, धन, स्वास्थ्य। फिर भी अय्यूब 1:21 में वह कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। जीवन में जब हम कष्टों का सामना करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से अनजान नहीं है। वह हमारी हर पीड़ा को देखता है। कष्टों के बीच हमारी सबसे बड़ी आशा यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। भजन 23:4 कहता है, चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलूं, तो भी मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वह हमारी पीड़ा में हमारा सहारा बनता है। उदाहरण, जब दानियेल को शेरों की मांद में डाला गया तो परमेश्वर ने उसे बचाया। दानियेल 6:22 में दानियेल कहता है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। भाइयों और बहनों, जब आप मुसीबत में हों तो यह विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके आंसुओं को देखता है और आपके दुख को समझता है। परमेश्वर हमारे कष्टों का उपयोग हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह नहीं कि कष्ट आसान होते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें हमारे भले के लिए उपयोग करता है। उदाहरण, यूसुफ की कहानी। उसे उसके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया, फिर वह जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन कष्टों के माध्यम से उसे मिस्र का शासक बनाया। उत्पत्ति 50:20। हमारे कष्टों में भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वह हमें टूटे हुए बर्तन की तरह फिर से गढ़ता है। हमारी अंतिम आशा इस संसार में नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनंत राज्य में है। प्रकाशित वाक्य 21:4 हमें यह सुंदर वादा देता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। यह संसार अस्थाई है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत है, वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। जब हम इस आशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी वर्तमान पीड़ा हल्की लगने लगती है। प्रिय मित्रों, कष्ट हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए हैं। आज यदि आप किसी कष्ट से गुजर रहे हैं तो यीशु की ओर देखें, वह आपकी आशा है। 2 कुरिन्थियों 4:17 कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें कष्टों के बीच आशा और सामर्थ्य दे। हे प्रभु, हम आपके सामने अपनी पीड़ाएं लाते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी आशा हैं। हमें अपनी शांति और सामर्थ्य दें, ताकि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। अपने कष्टों को यीशु के चरणों में रखें और उसकी आशा को थामें। धन्यवाद।